गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के में जो है हम लोग क्लास 8 का जो है मैथ का जो है पेपर लीक करने वाले, ठीक है। और ये पार्ट 2 वीडियो, ठीक है। ये जो है आपका पार्ट 2 वीडियो, ठीक है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो गया, अगर आप उसको नहीं देखे तो देख लीजिए, ठीक है। उसमें 60 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यू करवाया गया, ठीक है। और इस वीडियो में जो है आपको 70 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल बात करें तो कितना हो जाएगा ना, आपका 130 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और प्लस कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी आप समझिएगा, ठीक है। 130 क्वेश्चन हो जाएगा। और आपका जो मॉडल सेट भी करवा दिया गया उसमें 50 क्वेश्चन, यानी कि टोटल बात करें तो कितना हो गया, 180 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 180 क्वेश्चन हमने करवा दिए। और लगभग क्वेश्चन, ठीक है, आप एग्जाम देकर देखिए तो देखिएगा आपका इसी में से क्वेश्चन सब आएगा, ठीक है। तो आप लोग पहले तो कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन मैथ है रटना नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ के जाना है बस, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन को बना दीजिए, ठीक है। और बिल्कुल ट्रिक से समझेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से समझें, कैसे जो है बिल्कुल कम समय में जो है हम लोग बनाए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या देखिएगा, 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि गुना करना, ठीक है। तो क्या करिए, आप नंबर को पलट दीजिए। 4/8 है तो क्या हो जाएगा, 8/4 हो जाएगा, ठीक है। 8/4 हो जाएगा आंसर। देखिए 8/4 कहीं पर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर, ये सब तो आपको नेगेटिव नंबर दिख रहा है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। सब में है ना, माइनस का साइन लेकिन प्लस का साइन आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। 3 क्वेश्चन देखिए, 40 का वर्ग क्या होगा, ठीक है। 40 का जो है वर्ग, 40 का आप लोग जब वर्ग करेंगे, यानी कि सिंपल सी बात है, 40 गुना 40 होगा कि नहीं, है ना। तो देखा जाए तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और साथ में 2 को 0, यानी कि ये देखिए ऑप्शन कहीं पर है, 16 2 को 0, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 4th नंबर, √196 इनमें से किसके बराबर नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका मॉडल सेट में भी शायद है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। 32 पॉइंट है ना 768 का घनमूल क्या हो, ठीक है। घनमूल बताना है, ठीक है। एक बात समझिए, आप डेसिमल पे हटाइए, ठीक है। डेसिमल पे हटा दीजिए, क्या है 32768, ठीक है। ये बताइए तो किसका घनमूल है, ये किसका घनमूल है बताइए। 32768 ये किसका है, 32 का घनमूल है कि नहीं, 32 का घनमूल है, ठीक है। 32 का घनमूल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, आप डेसिमल लगा दीजिए, क्या करिए डेसिमल, 3.2 कहीं पर है, देखिए ऑप्शन में आपका है ना ए हो जाएगा राइट, ठीक है। अब बोलिए सर डेसिमल लगाए मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 3.2 अगर आप 2 बार करिएगा, 3.2 गुना 3.2, ठीक है, 3 बार और है ना, कि घन बोला यानी कि 3 बार गुना होगा। देखिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल, एक डिजिट यहाँ 1 डिजिट, यानी कि 3 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी कि यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में लगाया गया है 32.768 है, हाँ देखिए यहाँ है ना, ठीक है। तो इसलिए जो है आपका यहाँ पे डेसिमल लगेगा, ठीक है। तो 3.2 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में, नेक्स्ट में क्या देखिए 6 नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संख्या का घन विषम होगा, ठीक है। किसका घन करिएगा तो विषम संख्या, यानी कि तो किसका, देखिए आप 8 का करिएगा तो सिंपल सी बात है सम संख्या ही आएगा, ठीक है। 8 का करिए सम संख्या आएगा, 2 का करिए सम संख्या ही आएगा, ठीक है। विषम किसका होगा 49 का, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। आप आराम से बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्या है, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। 2 का पावर 1 यानी कि 2 का पावर यानी कि 2 कितने बार, एक बार है तो एक बार 2 लिख दीजिए, गुना 5 का पावर 2 यानी कि 5 कितने बार, 2 बार, यानी कि 5 गुना 5 कितना होता है, 5 5 25 होता है, ठीक है। गुना 7 का पावर 0 यानी कि 7 का पावर जब भी 0 किसी का पावर 0 होता है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। 1 आएगा, ठीक है। और 25 गुना 50 गुना में 1, ठीक है, यानी कि आंसर क्या आएगा 50 आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है। तो ऑप्शन ये देखिए, ये तो क्वेश्चन हमने करवा दिया है ना सर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी के बराबर, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या है यहाँ पर 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक पदीय बीजीय व्यंजक है, ठीक है। यानी कि मोनोमियल कौन है बताना, मोनोमियल यानी कि एगो होना चाहिए, एगो देखिए यहाँ पे एगो है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये क्या बताइएगा, ये बाइनोमियल है, ठीक है, द्विपदीय है, ठीक है। ये क्या त्रिपदीय, ठीक है, ट्राइनोमियल है, ठीक है। ये भी त्रिपदीय ट्राइनोमियल, ठीक है। तो इस एग्जाम में बोलेगा मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, कौन कौन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्या है, 5xy में y का गुणांक है, ठीक है। y किससे गुना है, तो y 5x से गुना है, 5x कहीं देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 5m² प्लस है ना -4m² प्लस में 11m² बराबर है, किसके बराबर है बताना, ठीक है। तो देखिए सिंपल से इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है 5m² है, 5m² लिख देते हैं, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4m², ठीक है। और प्लस में क्या है 11m², ठीक है। देखिए 5 में 4m चला गया, कितना बचा है ना 1m² यानी कि m² बचा, ठीक है। प्लस में 11m² यानी कि 11 और 1 कितना हो जाएगा 12m², देखिए 12m² कहीं पे है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 12 नंबर क्या देखिएगा, 9x - 27xy का गुणनखंड क्या है, ठीक है। गुणनखंड बताने के देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। दोनों में से हम 9 को कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले लिए, ठीक है। दोनों में एक से ना, तो दोनों से एक्स को भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। बचा क्या सर, देखिए पहला में 9 भी कॉमन ले लिया, एक्स भी कॉमन ले, कुछ नहीं बचा, यानी कि क्या बचा 1 बचा, साइन किसका माइनस का माइनस है, क्योंकि है ना।
देखिए यहाँ पे 27 में यानी कि 9 तिया 27 होता था, यानी कि 9 ले ली, क्या बचा 3 बचा, ठीक है। एक्स तो हम इससे ले लिए, बचा क्या बचा के बस वाई बचा है, ठीक है। ये हो जाएगा यानी कि 9x इंटू में 1 माइनस 3y, 9x इंटू में 1 माइनस 3y, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2x प्लस 3x² प्लस 4x², ठीक है, का सार्व गुणनखंड होगा, यानी कि कॉमन फैक्टर निकालिए, कॉमन नंबर निकालिए, क्या क्या कॉमन नंबर है देखिए, है ना। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है, आप अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो कोई ऐसा नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है हमको, ठीक है। लेकिन एक्स में देखिए तो यहाँ पे इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी 2x, इसके पास भी 2x है, यानी कि हम सबसे क्या करते हैं, एगो एक्स कॉमन ले सकते हैं, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एकदम छोटा बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, क्या है 5x प्लस 4 इक्वल टू 19, ठीक है। तो 5x इक्वल टू क्या लिखेंगे 19, और प्लस 4 जब बाउंड्री पार गए तो -4 हो जाएगा, है ना। यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 19 में से 4 गया तो 15 हो जाएगा बट्टा में, है ना। ये 5 है तो 5 बट्टा में लिखिए, 3 से कितने बार में, सॉरी 5 लिखिएगा ना, 5 से कितने बार में, 3 बार में, ठीक है। आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है यहाँ पर, ये भी बच्चा लो क्वेश्चन है। 8 बराबर क्यू प्लस 3, ठीक है, 8 बराबर क्यू प्लस 3, ठीक है, 8 बराबर क्यू प्लस 3, ठीक है। तो इसमें एक आवाज़ होता है सारा इधर सारा उधर, ठीक है। ये सारा नंबर को इधर लिख लीजिए, क्यू प्लस 3 को इधर लिख लीजिए, बराबर में क्या है 8 है, ठीक है। यानी कि क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा 8, और प्लस में 3 तो माइनस में 3, यानी कि क्यू बराबर, इसीलिए क्यू बराबर क्या होगी 8 में 3 गया तो 5, ठीक है। आंसर देखिए 5 है कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट, ठीक है। ठीक है 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कुर्सी का है ना अंकित मूल्य 700 रुपये, ठीक है, 10% बता देकर इसे बेचा जा रहा है, ठीक है, यानी कि 10% छूट देकर बेचा जा रहा है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल सी बात है, 700 का 10% कितना हो जाएगा 70, ठीक है। तो 70 घटा दीजिए 700 में, ठीक है, कितना बच गया 630, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है ना, 800 रुपये प्रति लीटर मिलने वाला पेट्रोल में 5% की मूल्य वृद्धि हुई, ठीक है, नया मूल्य क्या होगा, ठीक है। 5% बढ़ा दिया जा रहा है, यानी कि 80 का 5% कितना हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, 80 का 10% होता है आपका 8 रुपये, तो 5% हो जाएगा 4 रुपये, यानी कि 80 में जो है ना 4 रुपये क्या कर रहा है बढ़ा दिया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा आंसर 84 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें x का मान क्या करना निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये समांतर चतुर्भुज, इसलिए ये जो 15 है तो ये भी क्या होगा आपका 15 होगा, 15 होगा कि नहीं, ठीक है। ये 15 तो ये भी 15, यानी कि 15 15 30, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे बोले जाए तो ये देखिए ये टोटल 360 होता है, जिसमें से 30 घटा दिया जाए तो यानी कि कितना हो गया 330 हो गया, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करिए तो कितने बार में लगेगा बताइए, 2 से कितने बार में, 2 एकम 2, बच गया कितना 13 बचा, 2 छक 12, ठीक है, बचा कितना 1 10 बना, 2 पंचे 10, यानी कि 165 कहीं पर है, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सामने वाला कौन, ये आपस में क्या होता है बराबर होता है, ये 165 होगा तो ये भी क्या होगा 165 होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, राइट, ठीक है। चारों मिलाकर कितना होता है 360 होता है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है, एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बॉक्स का संपूर्ण क्षेत्रफल आपको क्या करना है ज्ञात करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हम आप लोग पे छोड़े, ठीक है। आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट में बताइए, ठीक है। कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का क्या सूत्र है, ठीक है। तो मिश्र धन का सूत्र हमने अभी भी बताया था आप लोग को, ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्या होता है ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, 5x प्लस 10y का गुणनखंड होगा, ठीक है। गुणनखंड बताने के देखिए कॉमन नंबर क्या निकाल सकते हैं इसमें से, देखिए 5 कॉमन मिल सकता है दोनों में से, तो 5 कॉमन ले लिए, बचा के देखिए सर यहाँ पे 5 ले लिए तो बचा के x बचा, प्लस में यहाँ पे देखिए 10 था, यानी कि 5 दूना 10, यानी कि 5 ले लिए, बचा क्या 2 बचा, ठीक है, साथ में y, ठीक है। यानी कि 5 इंटू एक्स प्लस 2y कहीं पर है, देखिए 5 इंटू एक्स प्लस 2y, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में, नेक्स्ट देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है ना, x² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का है ना गुणनखंड होगा, ठीक है। तो ये तो आपका फॉर्मूला है a² प्लस 2ab प्लस बी, किसका होता है, यानी ये जो फॉर्मूला होता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी इंटू में a प्लस बी इसको कर सकते हैं, देखिए ऑप्शन में कहीं पे है a प्लस बी इंटू ए में a प्लस बी इंटू में a प्लस बी, ऑप्शन में आपका ए हो जाएगा, राइट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 3 बढ़ते, क्वेश्चन में 3 क्या कर रहा है देखिएगा यहाँ पर, है ना, 2x 3x² 4x³ का सार्व गुणनखंड, यानी कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर, देखिए कॉमन नंबर क्या है, देखिए यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। एक्स यहाँ पे एक हो, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3x, यानी कि तीनों में से हम एक एक्स कॉमन ले सकते हैं, यानी कि ऑप्शन में ए हो जाएगा, राइट, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिए एकदम आसान वाला क्वेश्चन है, 39 में 9 घटाना डिवाइड करना 3 से, ठीक है। 39 में 9 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 30, और डिवाइड कर दीजिए 3 से, काट दीजिए कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए हो जाएगा, राइट, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है ना, क्या कर रहा है, m² को
है ना, m प्लस n से गुना करने पर प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि m स्क्वायर में जब m से गुना करें तो ये m दो को यहाँ एगो m हो जाएगा, यानी कि 3 को m हो जाएगा कि नहीं, m आपका 3 को हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 को m, यहाँ पे एगो n, यानी कि 2 को m और साथ में n आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखते क्या है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, 3x बराबर 18 में x का मान हो, एकदम आसान वाला क्वेश्चन। 3x बराबर 18, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 गुना में 3 था बटा में 3, 3 से कितने बार में 3 छक्का 18, आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़िए, साथ में क्या है, ठीक है। 2x माइनस 1/3 बराबर 3, हल करिए, ठीक है। एकदम आसान वाला क्वेश्चन, 2x में घटाना है 1/3 बराबर 3, ठीक है। इसके क्वेश्चन जो क्या है 1 है, ठीक है। यानी कि अभी देखिए 2x बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3, और माइनस में 1/3 तो प्लस में 1/3 हो जाएगा, बाउंड्री जब पार होगा तो इसके जो क्वेश्चन तो क्या 1, एलसीएम क्या लेंगे तो 3 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 के टेबल में 3 बार में आता है, 3 3 या 9, यानी कि 9 + 1 होगा, ठीक है। यानी कि 2x बराबर क्या हो गया 10/3, 10/3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 को यहाँ से हटा दे तो ये चूंकि गुना में तो बटा में आ जाएगा 2, है ना, बटा में आ जाएगा, 2 से 5 बार में कट जाएगा, यानी कि बात करें तो 5/3 आ जाएगा, x बराबर 5/3, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्या x और 5 का योग 12 है, समीकरण होगा, ठीक है। x और 5 का योग, x में 5 को जोड़ा जाए तो 12 आएगा, x में 5 को जोड़ा जाए तो 12, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे श्याम की आयु जो है x वर्ष है, 5 वर्ष बाद उसकी उम्र 20 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए समीकरण है, ठीक है, समीकरण होगा, यानी कि x वर्ष है और 5 साल बाद, यानी कि x में 5 जोड़ देंगे बराबर कितना हो जाएगा 20, x में 5 जोड़ेंगे बराबर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट, ठीक है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 3 लगातार पूर्णांक का योग जो है 51 है तो पूर्णांक होगा, ठीक है। 3 लगातार पूर्णांक का जो है योग 51 है, ठीक है। तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 51 आना चाहिए। देखिए लास्ट में आपका 1 आया ना, ठीक है। आप ये 1 सोच के चलिए 1 कैसे आएगा, देखिए, है ना। अगर 1 सोचे तो देखिए यहाँ पे तो 5 और 1 6 आएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका 8 और 7 कितना हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, 15 से 21, तो ये तो आएगी, लास्ट में 1 आ गया, इनका ऑप्शन में आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में 11 में क्या, क्वेश्चन में 11 देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन होगा आप इसको इंग्लिश में पढ़िएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए y% ऑफ 1/4 ऑफ x बोला, ठीक है। y लिखिए, परसेंट मतलब बटा में 100 लिखिए, ठीक है। ऑफ मतलब गुना होता है, 1/4 तो 1/4 लिखिएगा, गुना में ऑफ मतलब गुना होता है, साथ में क्या x है, ठीक है। देखा जाए तो y को x से गुना करेंगे, यानी कि x y इसको लिख सकते हैं या फिर y x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम x y लिख दिए, ठीक है। बटा में देखिए 4, ठीक है, 4 को गुना करेंगे 100 से कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा कि नहीं, यानी कि एक्स वाई बटा में 400, एक्स वाई बटा में 400, ऑप्शन में बी हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो हम आपको अभी बोले कि आप क्या करिए इंग्लिश में पढ़िए, ठीक है। 12 नंबर के क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़िए, ठीक है। 40% ऑफ एक्स, ठीक है, 40% ऑफ एक्स, यानी कि 40% रहेगी तो बटा में 100, ऑफ मतलब गुना एक्स है, ठीक है, बराबर कितना बोल रहा है 200 बोल रहा है, बराबर बोल रहा है 200, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 200, ठीक है। गुना में 40 तो बटा में 40, है ना, और बटा में 100 तो गुना में 100 लिख देंगे, ठीक है। देखा जाए तो एगो जीरो कैंसिल, 4 से कितने में कटेगा, 4 से 5 में 20 और एगो जीरो, यानी कि 50 को 10 से गुना करें तो 500 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आगे, ठीक है। 350 रुपये अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 300 रुपया में उपलब्ध है, ठीक है। बटे की राशि क्या होगी, ठीक है, यानी कि कितना % जो छूट हुआ, ठीक है। 350 का सामान 300 मिला तो 50 रुपये छूट हुआ कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, हम लोग यहीं पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य जो है 2500 रुपये है, ठीक है। इस पर 10% बटा दिया जा रहा है, यानी कि 10% छूट दिया जा रहा है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य होगा, छूट दिया जा रहा है, यानी कि 2500 में 10% यानी कि कितना हो जाएगा 250, तो 2500 में 250 घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 2250 हो जाएगा कि नहीं, कहीं पर देखिए है आंसर, ठीक है। 2250 ऑप्शन नंबर आपका जो है ए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन हम लोग 15 में, देखिए क्या है 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 200 रुपये की वस्तु को 300 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है, लाभ होगा क्या, ठीक है। 200 का सामान 300 बेचा, यानी कि 100 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कि 200 आपका 100% है, 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 200 का आधा, यानी कि 50% प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखिए क्या है, ठीक है। फिर आपका वही क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का सूत्र क्या होगा, ठीक है। आप लोग जल्दी से कमेंट बताइए आंसर, ठीक है। चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध अनुपात है, ठीक है, तो ये सीधा अनुपात है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए 18 नंबर देखिए, ठीक है।
18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या कहा जा रहा है, 1 दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपये है तो 10 दर्जन अंडे का मूल्य कितना होगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है हम आप लोगों को करवा दिए, ठीक है। 1 दर्जन का 60 रुपये, 10 दर्जन 600 हो जाएगा, ठीक है। 60 को 10 से गुना कर दीजिए, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन 19 में देखिए क्या है ना, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, ठीक है। तो न्यून कोण कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं ना, 60 60 60 सब न्यून कोण है, ठीक है। 3 हो गए, ठीक है, 3 हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखिए क्या है ना, 20 नंबर क्या है देखिएगा, है ना, किसी समकोण त्रिभुज में, है ना, कितने न्यून कोण हो सकते हैं। समकोण त्रिभुज में बात करिए, यानी कि एक तो 90 होगा, एक तो आपका 90 होगा, ठीक है। तो 2 को कितना होगा, 90 से कम होगा ना 2 को, तो ये न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। ये तो समकोण हो गया ना, तो 2 को आपका न्यून कोण हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, है ना, चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, ठीक है। अष्टभुजा में भुजाओं की संख्या होगी, ठीक है। अष्टभुजा में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, अष्ट मतलब 8, 8 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखते हैं क्या है, ठीक है। अष्टभुजा के सभी अंतःकोण का योग कितना होता है। तो 108 होगा नहीं, 180 होगा नहीं, 360 होगा नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या है ना, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा, ठीक है। आप लोग को पता होगा, ठीक है। आप लोग को क्या पता होगा बताइएगा, यहाँ पे जो है आमने सामने का जो सम्मुख कोण होता है आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं, ठीक है। ये 110, तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका 110 होगा, ठीक है। ये भी आपका 110 होगा, ठीक है ना। और बात करें तो ये 110 यानी कि कितना हो गया, 220 हो गया कि नहीं, तो 220 हो गया। टोटल जो है कितने होते हैं बताइए, 360 होते हैं, टोटल 360 होते हैं, 360 घटा दीजिए, ठीक है। बचा कितना, 40, 140 बचा, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 70 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 70, ये 70 होगा और ये भी आपस में बराबर हो गया, ये भी 70 होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 70 कहीं पर है देखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 17 देखिए, 70 आपका बी नंबर हो जाएगा राइट, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करें, आकृति में ए बी सी एक वर्ग है, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, ठीक है। x का मान बताना है, क्योंकि वर्ग यानी कि सारा जो है भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि 2x - 3 बराबर में कह सकते हैं x + 1 कह सकते हैं, ठीक है। तो 2x लिखते हैं, ये जब x जो है बाउंड्री पार गए तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर 1 लिखेंगे, -1 जो है बाउंड्री -3 बाउंड्री पार गए क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 2x में x गया तो क्या बचा, x बराबर 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इनके x बराबर 4 देखिए कहीं पर है, ऑप्शन देखिए x बराबर 4, ऑप्शन में बी हो जाएगा राइट, ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 का व्युत्क्रम होगा, 5 का व्युत्क्रम यानी कि उलट दीजिए, 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1, क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 28 नंबर देखिए क्या है, 28 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है ना, परिमेय संख्या -8/6 का ठीक है, -8/6 का मानक रूप होगा, काटिए तो कितने बार में, 4 बार में, ये 3 बार में, यानी कि -4/3 है कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, मान बताना, ठीक है। देखिए ये आपस में कट जाएगा, ये भी आपस में कट जाएगा, क्या आंसर आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। 1/3 का योज्य प्रतिलोम, जब भी योज्य प्रतिलोम बोले, ठीक है, या गुणात्मक प्रतिलोम समझ लीजिएगा। योज्य प्रतिलोम मतलब क्या होता है, साइन को बदलना, ठीक है, उलटना नहीं है, ठीक है। 1/3 का क्या हो जाएगा, -1/3, ऑप्शन नंबर सी। 31 देखिए क्या कहा जा रहा है, 13/25 डिवाइड करना है, क्या डिवाइड करें जो कि 13/5 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड अगर हम 1 करते हैं, ठीक है, और डिवाइड यहाँ पे नीचे में क्या करते हैं, 5 कर देते हैं, ठीक है। तो 13 को 1 से डिवाइड करो तो 13 आएगा, और ठीक है 5 से डिवाइड करेंगे 25 को तो आपका है ना 5 आएगा, ठीक है। यानी कि 1/5 देखिए कहीं पर है, 1/5 ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या, ठीक है, समतुल्य सामान जैसा देखिए यहाँ पर कहा जाता है 2/5, काटने पे कोई 2/5 आएगा, देखिएगा 2/5 काटते हैं, देखते हैं, ठीक है। 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये तो कटेगा नहीं, ये होगा ही नहीं, ठीक है। 2/5 ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे इसको काटते हैं, ठीक है। तो 4 से 2 बार में, 4 से 2 बार में, और 4 से 5 बटा में, ठीक है। 2/5 आ गया, इनके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, ठीक है।
इसको काटने पे 2/5 आ जाता है, ठीक है। 32 नंबर हो गया, ठीक है। 33 नंबर देखिए, 4900 का वर्गमूल है, ठीक है। 4900 का वर्गमूल, वर्ग बोला है यानी कि आपको ये करना है, दो दो को देखिए यहाँ पे 49 किसका स्क्वायर है, तो सर 7 का स्क्वायर है। 49 जो है 7 का स्क्वायर है, और 2 को जीरो का हम लोग 1 जीरो लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ग का बात आ रहा है, और घन का बात होता है 3 को जीरो का हम 1 को जीरो लिखते हैं, ठीक है। इसी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, वर्ग और घन में अंतर, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्या देखिएगा, क्या कहा जा रहा है, 25 का स्क्वायर का मान कितना होगा, ठीक है। 25 गुना 25 कितना, 25 गुना 25, ठीक है, गुना कर दीजिए, आंसर जो है आपका आ जाएगा। ऐसे भी 25 का आपको स्क्वायर हो सके पता होगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो पाइथागोरस होगा, क्या होगा, हम लोग को पता है क्या होता है पाइथागोरस, दो को भुजा का स्क्वायर करिए और उसको जोड़ने पे जो है वो तीसरा भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। इनके 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, बराबर में 13 का स्क्वायर करते देखते क्या आता है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है ना। देखिए 25 में 144 करेंगे तो 169 आ जाएगा, बराबर 169 आ गया ना, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए 36 देखते हैं, 4.5 का वर्ग होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को कई बार हमने बताया, इसका आंसर कमेंट में जल्दी से बताइए, ठीक है। 37 नंबर देखिए क्या है, 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। 5 से घन करना है, घन मतलब क्यूब करना है, इकाई अंक क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, 5 गुना 5 गुना 5 कर दीजिए, कितना आएगा, 5 25 25 25 25 125, यानी कि लास्ट में इकाई अंक वंस प्लेस पे 5 ही आएगा, 125 में वंस प्लेस पे 5 आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर, क्या कहा जा रहा है, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन, कुछ तो है ही नहीं इसमें कॉन्सेप्ट। ए आपका 1 है, बी आपका 2 है, ठीक है। इस पर आपको क्या करना, पुट कर देना, कर दीजिए। ए आपका कहा जा रहा है 1 है, और इसका पावर में बी है, बी आपका कितना है 2 है, 2 लिख दीजिए, प्लस बी आपका क्या है यहाँ पर देखा है, तो बी आपका 2 है, बी आपका 2 है, पावर में ए क्या है आपका 1 है, ठीक है। तो 1 का पावर 2 क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस 2 का पावर 1 क्या होगा, 2 ही होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर, क्या कहा जा रहा है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें लॉजिक है, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा, डाट देखिएगा आप, है ना, क्या है कि पावर में 0, आंसर 1 टिक मत कर दीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर जो है आपका गलत हो जाएगा, 2 का पावर 0 यानी कि 1 होगा, प्लस 3 का पावर 0 यानी कि 1 होगा, यानी कि 1 1 कितना हो जाएगा, 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर, माइनस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा आप क्या करेंगे, गलत बना दीजिएगा। 3.5 गुना 10 का पावर -7 है, ठीक है, का सामान्य रूप होगा, ठीक है। 3.5 है गुना 10 का पावर -7, यानी कि ये बटा में ऐसा हो जाएगा, 1 बटा में 1 लेकर के 7 को 0, 1 2 3 4 5 6 7 को 0, यानी कि 7 को 0 आएगा, ठीक है। और हाँ ना, ठीक है, अगर यहाँ पर अगर इसको भी डेसिमल हटाए तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 लिखकर के 1 को 0, इनके 8 को 0 आएगा, कितना आएगा, 8 को 0, और 8 को 0 जो है आपका यहाँ से जाएगा, ठीक है, यहाँ से जो है आपको 8 को 0 चलना स्टार्ट करेगा, 8 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी कि यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए 41 देखते हैं, ठीक है। 41 नंबर देखिए क्या है, 31A है और 1A3 है, जोड़ने पे 501 आता है, ठीक है। तो एकदम सिंपल वाला ए आपका मान बताना, ठीक है। तो एक बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया सर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए आपका क्या होगा बताना, ए में 3 जोड़ेंगे तो आपका 1 आएगा, यानी कि क्या होगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 1 आएगा ना, 8 3 11 का 1 है ना, ठीक है। तो ए आपका 8 आ गया, यहाँ पर भी ए ही रखा है, इसलिए ये भी आपका क्या होगा, 8 ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 42 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 किस प्रकार की बीजीय व्यंजक है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे साइन आ गया ना, तो ये अलग अलग पार्ट में बात है, इसको अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, 3 पार्ट में बट गया, ठीक है। इनकी ये त्रिपदी है, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए 43, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, इसको क्या करना है, घटाने पर प्राप्त होगा, घटाइए घटाइएगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, और प्लस का साइन ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखा जाए तो ये +3x है और ये -3x से कट जाएगा, ठीक है। ये +3 है और ये -1, 3 में 1 गया तो 2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट, ठीक है। 44 नंबर देखिए क्या है, ठीक है, x का पावर 2 डिवाइड में x, ठीक है, x 2 बार है और बटा में आपका बोला जा रहा है x काट दीजिए, बचा क्या सर, x बचा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट, ठीक है, बी हो जाएगा राइट। चलिए 45 नंबर देखते हैं क्या है, 45 नंबर क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल 25 और 30 की निम्न सीमा होगी, निम्न सीमा यानी कि 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और अधिकतम सीमा पूछती तो क्या हो जाती है, 30 हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 में क्या है देखिएगा, है ना, 40
नंबर क्या है, आंकड़े जो है आपका दिया परिसर बताना। परिसर यानी कि देखिए सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है आपका, सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है 12 है, और सबसे छोटा नंबर देखा जाए तो आपका क्या है यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 1 है। तो 12 में 1 गया तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप लोग अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। 47 नंबर देखिए क्या आंकड़े आपके दिए हुए परिसर बताइए, तो इसमें भी आप है ना इसका आंसर कॉमेंट बताइए। ठीक है, बड़ा नंबर क्या है आपका, बड़ा नंबर जो है आपका 39 है। छोटा नंबर क्या है देखिए, छोटा नंबर खोजिए यहाँ पे 39। ठीक है, छोटा नंबर 39 घटा दीजिए, आंसर जो है आपका आपके समक्ष आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए आंसर। चलिए क्या कहा जा रहा है, वर्ग अंतराल 20 और 40 का वर्ग चिन्ह होगा। ठीक है, यानी कि CI बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 20 और 40 के बीच में क्या आता है 30 आता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आप चाहे तो इसको फॉर्मूला से बना सकते हैं 20 + 40 बटा में 2, तो 40 20 60 हो जाएगा, 60 बटा में 2 यानी कि कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो आप नॉर्मल किस सोच सकते हैं। ठीक है, इतना क्या करने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे क्या है 49 नंबर, एक पासे को है ना, जब एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया बताइए। ठीक है, पासा में जो है आपके कितने अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6, लीडो का गोटी खेले ना, तो सम संख्या यानी कि 3 को हो गया सम संख्या, बटा में कुल संख्या कितना, तो 1 2 3 4 5 6 बटा में 6 काट दीजिए, 1 बटा में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1/2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ठीक है, 50 नंबर क्या कहा जाए, बारंबारता 13 का मिलान सही है। ठीक है, मिलान चिन्ह है। ठीक है, मिलान जो है चिन्ह बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या, तो ये तो सिंपल ये गलत है, ये ऐसा होता ही नहीं है। देखिए यहाँ पर ये भी ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो है देखने वाला है हमारा नेक्स्ट पैटर्न जो है, हाँ देखिए यहाँ पर ये 4 और 1 5। ठीक है, ऐसी होती है पैटर्न हमारे, 4 और 1 5, ये तो 10 हो गया, ये 4 14 हो गया ना सर, ये तो होगा ही 13 पूछा है। देखिए यहाँ पे 5 है, ये 5 10 है, ये 3 13 है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा राइट। ठीक है, तो इस तरह से जो हमने इस वीडियो में जो है हमने 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा। ठीक है, और इससे पहले का जो पार्ट 1 वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे उसको देख लीजिए, उसमें भी 60+ MCQ क्वेश्चन करवाए गए हैं। ठीक है, और आप जो है इतना जरूर करके जाइए। ठीक है, एग्जाम में सारे क्वेश्चन इसी से आएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक है ना, 16 मार्च को आप लोग बेस्ट करके आइए। ठीक है, और आप अभी तक हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को वहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिएगा और भी सही। ठीक है, मैथ का बस इतना ही करिए। ठीक है, इतना बहुत है आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए जल्दी मुझे नेक्स्ट वीक, जय हिंद जय भारत।